सर जी ये तो वही केस लग रहा है। याद है आपको एक लड़की ने डकैती का ड्रामा किया था और बाद में पता चला कि वो डकैती उसने खुद ही करवाई थी। मेरा यकीन करे, मैंने कुछ भी नहीं किया है। पुलिस ने अम्मी को क्यों गिरफ्तार किया है? बाबा नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो किसी काम से गई है पुलिस स्टेशन। लेकिन आप तो कहते हैं अम्मी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। नहीं मतलब दोस्त तुम सलमान के हो और मोटरसाइकिल पर उसकी बीवी घुमा रहे हो रात में, वो भी रमजान के महीने में। ओ भाई, आप कौन हो पहले ये तो बताओ। शफीक भाई ने अपने प्लॉट की बुकिंग कैंसिल करने के बाद जो रकम निकलवाई जिससे वो हमारा किराए का नया घर ले रहे थे, वो सारी रकम चली गई है। क्या देख रहा हूं मैं ये? जब ही तो कहूं, इतनी अकड़ और इतना पैसा कहां से रहा है? एक बात सुनो मेरी गौर से जरा। तमन्ना बेगम तुमसे मिलना चाहती हैं। अगर वो तुम्हें बुलाए तो उसको कहना कि तुमसे गलती हो गई थी मुझे पहचानने में, तुम मुझे माफ करना चाहती हो। और अगर ऐसा तुमने ना किया तो याद रखना, ऐसा जख्म दूंगा ना कि तुम जैसी मगरूर औरत उसका जख्म बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। कितने पैसे हुए? 350। लो भाई, आलू हमें भी दे दो 2 किलो। धनिया वनिया भी डाल देना थोड़ा सा। और ये बैगन क्या दिए? ऐ मेरे अल्लाह, मैं मानती हूँ मैं बहुत गुनहगार हूँ। मैं मानती हूँ मैं गुनहगार हूँ। जो मैं जानती हूँ मेरे अल्लाह, और जो मैं नहीं भी जानती, अपने सारे गुनाह कबूल करती हूँ। तू माफ फरमाने वाला है, रहम फरमाने वाला है, दरगुजर फरमाने वाला है। मेरे सारे गुनाह बख्श दे मेरे परवरदिगार। हर आजमाइश के लिए हाजिर हूँ, मगर मेरे ईमान की आजमाइश मत देना। मुझे बस वसे आ रहे हैं कि मैं तुझसे शिकवा करूं। मेरे अंदर कोई मुझे झंझोड़ के तरगीब दे रहा है कि अपने रब से पूछ, वो तुझसे क्या चाहता है।
घर का सकून गया, रिस्क में बरकत गई, रिश्तों का लिहाज किया, अपनों की दूरी, खैरों की मोहताजी, वो सब तो ठीक है, मगर क्यों इस जिल्लत और रुस्वाई और बदनामी के खौफ में मुब्तला होने दिया? वो मुझसे कह रहा है कि इस बरकतों वाले महीने में ही बरकत क्यों चली गई। तेरे घर से वो पूछता है कि इस रहमतों वाले महीने में ही तेरी रहमतों से क्यों महरूम हो रही हूँ। वो कह रहा है कि पूछ, ऐसा क्या कसूर कर दिया है तूने कि तेरा परवरदिगार तुझसे इतना रूठ गया। वो झंझोड़ता है कि पूछ शाकिर जैसे शैतानों को रमजान के महीने में इतनी छूट क्यों दी है अल्लाह। मैं तो तेरे हुजूर झुकने वाली तेरी आजिज़ बंदी हूँ। ये इतने सारे अज़ाब मुझ पे क्यों नाज़िल हो रहे? ऐ परवरदिगार, या तो मेरी आज़माइशें ख़त्म कर दे या मुझे इन वसवसों से बचा मेरे मालिक। और मेरे दिल में ऐसा सकून भेज दे कि किसी वसवसे का कोई असर ना रहे। मेरी दुआ सुन ले मेरे अल्लाह, मेरी दुआ सुन ले मेरे मालिक, मेरी दुआ सुन ले मेरे अल्लाह। आमीन। अपने अल्लाह की रहमत पे भरोसा रखो, अपने अल्लाह की रहमत पे भरोसा रखो। फकीर हूँ, कुछ दे दो अल्लाह के नाम पे। माफ करो बाबा। मांगते नहीं पुत्र जी, सिक्का लेकर जाता हूँ, बरकत देके जा। अच्छा 1 मिनट, मैं अभी आई। मेरे लिए दुआ करना बाबा। तेरे दिल से निकली हर दुआ और बदुआ बड़ा असर है वो। तेरे मुन के चांद में झोबल है, जिस समंदर से तू झाकेगा वो तुझे उछा ले। मांग उससे जो मांगना है। मेरी दुआ में असर होता तो आज मैं यहाँ होती। पता नहीं कैसा अजीब मलंग था, दुआ भी नहीं देके गया।
खुदा का खौफ कर लो शाकिर अजीम। रमजान का महीना है और असर का वक्त हो रहा है। इस वक्त लोग तिलावत सुनते हैं और तुम्हें जरा भी हया नहीं आती कि थोड़ा वॉल्यूम ही कम कर लो। पूरा मोहल्ला सुन रहा है। सामने से हट, सामने से हट, वॉल्यूम तो कम करूं। कितने दिन के लिए जा रही हो मैं के? इफ्तारी पर जा रही हूँ। रात को देर हो जाएगी लेकिन आ जाऊंगी मैं इस जहन्नुम में वापस। खुद तो तुम्हें ना रोजा रखने की तौफीक होती है ना ही किसी की इफ्तारी पर जाने की। खाना बना के रख दिया फ्रिज में, भूख लगे तो बाजार से मंगवा के रोटी खा लेना। काम वाली काम करके चली गई है। और हाँ, थोड़ी देर में वो आएगी बर्तन धोने। उसे बोला मैंने बर्तन धो दिए, कल टाइम से आ जाए बस। सिगरेट जलाई थी क्या? बताओ। एक बात सुनो मेरी गौर से जरा। तमन्ना बेगम तुमसे मिलना चाहती हैं। अगर वो तुम्हें बुलाए तो उसको कहना कि तुमसे गलती हो गई थी मुझे पहचानने में, तुम मुझे माफ करना चाहती हो। और अगर ऐसा तुमने ना किया तो याद रखना, ऐसा जख्म दूंगा ना कि तुम जैसी मगरूर औरत उसका जख्म बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। नहीं, मैं तमन्ना भाभी से साफ साफ कह दूंगी जो बात है, और बता दूंगी कि ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। अब खुलकर बात करनी पड़ेगी तमन्ना भाभी से। नबीला। जी अस्सलाम वालेकुम। तमन्ना बेगम ने बर्तन धो लिए, बस वो ये कह रही थी कल टाइम पे आ जाना। अच्छा जी, वो जरा तमन्ना बाजी को बुला दें। कुछ पैसों की जरूरत थी, अगली तनख्वाह से कटवा दूंगी। भी तो वो सो रही है, हल में रख लो तुम अभी। बड़ी बड़ी मेहरबानी मुझसे। सुनो जी। वो तमन्ना कह रही थी कि सामने नफीसा को जाके पैगाम दे दे कि अफ्तारी के बाद जरा चक्कर लगा ले। कोई काम है तमन्ना को उससे। जी ठीक है, मैं बोल दूंगी। अम्मी, अम्मी। जी बेटा। वो नबीला आंटी आपको बुला रही हैं। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। सलाम नफीसा बाजी। वालेकुम अस्सलाम। वो तमन्ना बाजी ने आपको बुलाया, अफ्तारी के बाद जरा चक्कर लगाइएगा फारिग होकर। अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगी। ये ले। शफीक भाई से बात हुई दोबारा? किस मुंह से करूं उससे बात? उसकी तो सारी रकम भी लग गई ना, हमारा काम हुआ। उल्टा बेचारा प्लॉट भी बुक नहीं करा पाया अपना। नफीसा, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि
ये कैसा अजाब आन पड़ा है हमारे घर पे कि जो भी हमारी मदद करने की कोशिश करता है वो भी इस अजाब की जद में आ जाता है। अजाब गुनाहगारों पर आते हैं। अगर आपको कोई गुनाह याद आता है तो नमाज पढ़ें, अल्लाह से माफ़ी मांगे जैसे मैं करती हूँ। और अगर कोई गुनाह याद नहीं आता तो आजमाइश समझ के बर्दाश्त करें। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा नफीसा, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। पता नहीं ये किस तरह की नहुसत आन पड़ी है हमारे घर पे। अच्छा, बाद में बात कर लिएगा, अभी बच्चों के सामने अपने आप को मनहूस करार देने की जहमत ना करें। तुम उल्टा गुस्सा कर रही हो। ये सोचो क्या फायदा हुआ तुम्हारे नौकरी करने का, उल्टा कर्ज चढ़ गया हम पे, तुम्हारी नौकरी भी गई। ये घर हम शिफ्ट करने वाले थे, नहीं कर पाए, सब कुछ तो रुक गया। मुझे नमाज भी पढ़नी है और उसके बाद मुझे तमन्ना भाभी के पास भी जाना। बुलाया है मुझे, कोई बात करनी है। अब मुझे मालूम नहीं कि क्या बात करनी है। तमन्ना भाभी हैं? आइए। तमन्ना भाभी कहाँ है? आ रही हैं अभी, बैठो। जिंदगी ना नफीसा बीबी, घोड़े की एक रेस है और इस रेस में मैं बहुत आगे निकल चुका हूं। तेरा शौहर तो इस रेस में कभी था ही नहीं, और जब से उसकी दोनों टांगे टूटी हैं उसके बाद तो यूं समझ ले कि वो इस रेस का लंगड़ा घोड़ा बनकर ही रह गया। मैं तमन्ना भाभी को भी बुलाती हूँ। रही है वो घर पे, और तू बेफिक्र रहे, तुझे मैं कुछ नहीं कहूंगा। बस बात करने के लिए बुलाया था तुझे घर। वो जितना तू मुझे शैतान समझती थी ना, अगर वाकई में इतना होता तो अब तक तेरा काम तमाम हो चुका हो। बस एक बात सच बतानी थी, जब से तू इस महल्ले में आई है मुझे बहुत अच्छी लगती है। सुनो, ऐसे अगर चली जाओगी तो जान कैसे छूटेगी। सारी जिंदगी ऐश कराऊंगा। ये जो घर जिस पे तू रह रही है तेरे नाम कर दूंगा। सारी जिंदगी ऐश करना अपने बच्चों के साथ इस घर में। बस एक काम करते मेरा, अपने शौहर से तलाक ले ले, उसको निकाल दे इस घर से। उसके बाद मुझसे निकाह कर लिए।
फिर हम शादी कर लेंगे, एक साथ रहेंगे। बेगैरत इंसान, शर्म नहीं आती तुझे? अपने जुल्म की हवस में तो इतना आगे निकल गया, फिरौन बन गया है। पहले तो मुझे शक था, मगर अब यकीन हो गया तेरा खुदा पे कोई ईमान नहीं है। तेरी इबरतनाक मौत होगी और मैं अपनी आंखों से देखूंगी। हटा। तेरा भी जनाजा निकलेगा, और जब तक तेरा जनाजा ना निकलवाया ना, तो मेरा नाम भी शाकिर अजीम भट्ट नहीं। नफीसा, नफीसा दरवाजा खोलो, क्या हुआ है? चुप हो जाए सलमान, चुप हो जाए, मुझे अकेला रहने दे। अरे कुछ बताओ तो सही, क्या हुआ है? मुझे कुछ नहीं बताना, मुझे किसी से कुछ नहीं कहना। मैं समझ ही रही हूँ, ये मौत ही है जो मेरे इर्द गिर्द मंडला रही है। मुझे बस मरना है, अपनी मौत का इंतजार कर रही हूँ मैं। क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो? मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो। नफीसा, दरवाजा खोलो। मुझे कुछ नहीं कहना, किसी से कुछ नहीं कहना, कोई दिलासा नहीं जाना चाहती हूँ। क्या हुआ अभी? मुझे नहीं बता आर्यन। लोग कहते हैं जिस घर में आसेब आ जाए ना, उस घर की सारी बरकतें चली जाती हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जरा सोच के देखें बाजी, जब से सलमान भाई का हादसा हुआ है। नहीं रजिया, मैं तो ये कहता हूँ कि खुदा के कहर से डरो। उस औरत को इतना मजबूर मत करो कि तुम्हारे लिए खुदा का कहर पुकार उठे। कैसे जाओगे काम पे? अभी भी तो व्हीलचेयर पे घूम रहा हूं ना मैं। वैसे भी एक मशीन ही तो ऑपरेट करनी है, कौन सा बड़ा काम है? टांगों से पाए जो हाथ सजामत है मेरे। शराफत से जाएगा या तुझे जाके पसंद कर दूं? मैं जाऊंगा वहां से। कर दो पसंद।